सॉल्व कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स से जो हम लोग कमाते हैं अन्य आय से, उसका यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। श्री राम कुमार एक निम्न विवरण से उसकी आय दी हुई है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर सबमिटेड बाय श्री राम कुमार की सब चीज़ें बताई कि भाई मेरे को अदर सोर्स से कहाँ से आया हुआ है। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो कंप्यूट करना है, मतलब कंप्यूटेशन मतलब वही कैलकुलेशन है ना। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बाय श्री राम कुमार, बाय श्री राम कुमार, या ऑफ लिख दें राम कुमार का। ठीक है, श्री राम कुमार का। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर, पिछले साल क्या इनकम को इस साल हम लोग गणना करते हैं। इस साल गणना करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर है 2020, 19-20। ठीक है, और असेसमेंट ईयर हमारा 2020-21। ठीक है, फिर ये पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, एज डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड ही रिसीव्ड 12,000 पर मंथ सैलरी। ये सैलरी में आता है 12,000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस, है ना। डायरेक्टर कंपनी का तो वहाँ सैलरी ले रहा है, वो एंटरटेनमेंट अलाउंस ले रहा है। फिर उसको कार मिला है जिसको ऑफिशियल वगैरह यूज़ करता है, मतलब वो भी उसको सैलरी में ही आता है ना। पर्सनल 50%, मतलब सारा चीज़ उसमें सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ है सब सारा चीज़ वो उसमें चैप्टर सैलरी में आता है। ठीक है, हिंदी में देख सकते हो, डायरेक्टर के हैसियत से उसको 12,000 रुपये सैलरी, मनोरंजन भत्ता, मोटर का, ये सारा चीज़ उसको मिला हुआ है। सब चीज़ें सैलरी में आता है, अदर सोर्स में नहीं आता, अन्य साधनों से आय में नहीं आता। दूसरा, वो अन्य कंपनी का भी संचालक था जिसे 13,000 रुपये संचालक शुल्क मिला है। डायरेक्टर फीस मिला 13,000 रुपीज़। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन अनदर कंपनी फ्रॉम विच ही रिसीव्ड 13,000 एज अ डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस है, डायरेक्टर सैलरी नहीं है। सैलरी होता है तो सैलरी चैप्टर में आता है, बट डायरेक्टर फीस जो है वो स्पेशली अदर सोर्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे इसको डायरेक्टर फीस मिला तो डायरेक्टर फीस कितना मिला इसको, 13,000 रुपये, 13,000 रुपये इसको डायरेक्टर फीस मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसको इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विथ अ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी ना, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता पूरा क्वेश्चन ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 2,000 रुपये। इसी तरह से लिखा है, एक फॉरेन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश, है ना, टैक्सेबल होता है। अगर इंडियन कंपनी का होता है तो एग्जेम्प्ट हो जाता। ठीक है, कितना, 6,000 रुपये। ठीक है, इसको लिख लेना आप। फिर लॉटरी से जीत प्राप्त हुआ, फिर उसको मैं लिख देता हूँ, डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक, लिख लेना, चलो कोई बात नहीं। लॉटरी से जीते हैं। ठीक है, लॉटरी इनकम लोग जीते, रिसीव विनिंग फ्रॉम लॉटरी 24,500 रुपये। ठीक है, रिसीव हुआ है ना। ठीक है, प्राप्त हुआ हमको लॉटरी में जीत 24,500 रुपये प्राप्त हुआ है, जीते नहीं है, जीता हुआ राशि प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त राशि में क्या होता है, टैक्स कटा हुआ रहता है, तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, ग्रॉसअप करना पड़ता है। ग्रॉसअप मतलब जितना टैक्स कट गया उसको वापस उसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉसअप करेंगे। ग्रॉसअप कैसे करेंगे, 24,500 रुपये का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना परसेंट टैक्स करता है लॉटरी में, 30%। तो 30% माइनस करने के बाद 70 बचता है यहाँ पे। इसका 100 से मल्टीप्लाई कर 70 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा हमारा 35,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, चलो उसको भी लिख ही देता हूँ मैं, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी,
ठीक है, आप इसको 1 2 3 डाल सकते। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। अगर इंडिया होता तो एग्जेम्प्ट होता, एग्रीकल्चर है ना, इंग्लैंड में खेती से आया है, ठीक है, इंग्लैंड में खेती से आया 78,000 रुपये, ये लिख दिया मैंने 78,000 रुपये, नाम लिख लेना इसका, ठीक है। फिर ऑनोरेरियम ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर इन रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी में लेक्चर व्याख्यान देने के लिए हमको ऑनोरेरियम मिला 1200 रुपये, ये 1200 रुपये लिख लिए, ठीक है। ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कर दो, आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 13 2 6 सबका, ठीक है। इसका टोटल कर लेना आप लोग 135,200 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पहला क्वेश्चन। श्री स्वामी प्रसाद दिया हुआ है, ठीक है। पुराना बुक है 31 मार्च 2019 लिखा है, नया बुक में 2020 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो भी इसका इनकम दिया हुआ है स्वामी प्रसाद का। तो क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ स्वामी प्रसाद ना, स्वामी प्रसाद, ठीक है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये हमारा जो 2019-20 और 2020-21 पार्टिकुलर अमाउंट लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले बोला एक चाय कंपनी से लाभांश, इसमें 40% कृषि आय है और दो ना, और बाकी अदर आय है। चाय कंपनी से लाभांश में 60% एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट होगा, और 2,500 रुपये जो मिला है 2,500 में 60% एग्जेम्प्ट होगा। ऐसा आप लोग सोचोगे तो गलत है, क्योंकि चाय कंपनी से लाभांश है, लाभांश तो कर मुक्त होता है, कुछ नहीं बोला मतलब इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी से चाहे कृषि आय हो चाहे ना हो पूरा एग्जेम्प्ट होगा वो, क्योंकि भारतीय कंपनी से लाभांश क्या होता है, कर मुक्त होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग उसको डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी, ठीक है, चाय कंपनी ना, डिविडेंड फ्रॉम अ टी कंपनी, ठीक है। यानी तो मैं एज्यूम इंडियन कंपनी, एज्यूम इंडियन कंपनी ऐसा लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी का क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, कर मुक्त होता है ना, एग्जेम्प्ट, कर मुक्त है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट दूसरा है घुड़दौड़ से जीती राशि। जीती राशि मतलब कोई है ना, प्राप्त बोलता है तो ग्रॉसअप करते हैं, जीती राशि तो 2,500 रुपये डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे 2,500, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 डाल के लिख लेना, ठीक है। लॉटरी में जीती गई राशि 62,500, जीती गई राशि है तो डायरेक्ट 62,500, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। एक फर्म में जमा पर ब्याज 5,400 रुपये प्राप्त हुआ, तो एक फर्म से हम लोग जमा पर ब्याज मिला है, फर्म से जमा पर ब्याज अगर 4,500 रुपये से ज़्यादा है, अगर जो ब्याज जो मिल रहा है हमको 4,500 रुपये से ज़्यादा है तो उसमें 10% TDS कटता है। अगर हमको कहीं पे बैंक से ब्याज मिलता है 4,500 रुपये से ज़्यादा है, मतलब उसमें 10% TDS कटा हुआ है, मतलब 5 शेयर से ज़्यादा पर TDS कटता है। तो 5 शेयर का कितना मिलता है, 10% काटोगे तो 500 रुपये कट जाता है, 4,500, मतलब 5 शेयर से ज़्यादा कोई प्राप्त वाली इनकम पे हमको क्या लगता है, TDS कट के मिला रहता है। तो ये प्राप्त किया लिखा है, मतलब इसमें टैक्स कटा हुआ 10%, 10% कटा हुआ तो डिवाइड में क्या आएगा 90, है ना। जब टैक्स उसमें 30% कटा था तो डिवाइड में 70 लिए थे, है ना। यहाँ पे हमारा क्या लेगा 10% TDS कट के मिलता है, तो हमारा जैसे बैंक से भी हमको मिलता है तो 10% TDS कट के मिलता है ज़्यादा अमाउंट रहने से, इसलिए बैंक क्या मांगती है, पैन कार्ड मांगती है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा TDS कट के मिला है 5,400 रुपये, तो 5,400 इंटू उसको 100 डिवाइड बाई 90 कर देना, ठीक है। ग्रॉसअप करें हम लोग, क्या जाएगा 6,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट दिया हमारा एक सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, समिति है, कंपनी नहीं है ना, इंडियन कंपनी नहीं है, सहकारी समिति आएगा। ये गैर कृषि भूमि से है, कृषि भूमि से है तो एग्जेम्प्ट होता है, गैर कृषि भूमि मतलब बिना कृषि भूमि वाला है तो उसका टैक्स लगेगा, ठीक है। 500 रुपीज़ और 1,500 रुपीज़।
सारी चीज़ को ऐड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा 65, 71 और ये हो जाएगा 73,000 रुपीज़, आपका आंसर आ गया। लिख लेना। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद दिया हमको ये चाय कंपनी के लाभांश की वसूली पर बैंक कमीशन 100 रुपये लेती है। ठीक है, चाय कंपनी के लाभांश को तो हम लोग लिए ही नहीं है, उसको तो एग्जेम्प्ट माने, तो उसके खर्चे भी माइनस नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान सुनना, जिसका हमको इनकम लेते हैं उसका खर्चा भी हम लोग माइनस करते हैं। कमाने के लिए अगर हम लोग कोई खर्चा किए हैं तो उसका इनकम मतलब अगर है ना, कोई इनकम कमाने के लिए अगर हम लोग कोई खर्चा किए हैं, कोई एक्सपेंडिचर किए हैं, तो उसके खर्चे को माइनस करते हैं। जैसे चाय कंपनी में लगाने के लिए मान चलो हमको टैक्स देना पड़ा, कुछ देना पड़ा, कोई खर्चे देने पड़ गए, कोई एक्सपेंडिचर करना पड़ा। ठीक है, वो खर्चे हम लोग माइनस करते हैं, अलाउ करते हैं। पर इसका चाय कंपनी के लाभांश तो इंडियन कंपनी का लाभांश मान के हम लोग उसको क्या किया, एग्जेम्प्ट कर दिए, तो उसका कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। चाय कंपनी में लेने के लिए हम लोग लोन पर ब्याज भी लिए थे, ब्याज पे है ना, लोन लिए थे हम लोग, इंटरेस्ट है ना, लोन लिए थे हम लोग इंटरेस्ट पे, तो उस पर 800 रुपये खर्चा हुआ, उसको भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, और जितना भी वो वाला इनकम होता है ना, लॉटरी, ताश, ठीक है, घुड़दौड़ से आए, बाकी सब जितना भी जीती हुई इनकम होती है ना, जीती हुई इनकम पे कोई खर्चा माइनस नहीं होता। मान लीजिए आप केबीसी में जाने के लिए 1 लाख रुपए खर्चा कर दिए, मुंबई में रहना वहना सब चीज़ के लिए, और आप जीत गए 10 लाख रुपए, तो आप सोचोगे 1 लाख रुपए खर्चा मैं माइनस करा लूँ, तो माइनस नहीं होगा। जीती हुई राशि पे हमको खर्चे माइनस नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो आकस्मिक आय होती है, वो कभी कभी आपको प्राप्त हो जाती है, हमेशा आपको नहीं मिलता, आकस्मिक आय है वो। ठीक है, अचानक से आप जीत गए, लॉटरी, ताश पजल हो गया, गेम पजल वगैरह वो चीज़ हो गया। पर जो घुड़दौड़ वाला ना, उसमें मिल जाता है, घुड़दौड़ के आय का मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर इनकम माना जाता है उसको, इसलिए उसमें मिलता है। बाकी लॉटरी, ताश ये सब चीज़ों में नहीं मिलता है। इस सारे के नोट्स लिखने पड़ेंगे, 100 रुपये का कटौती नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा और इसका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नोट्स में, संकेत में नोट नंबर 1 करके लिखा हुआ है। नोट नंबर 2 देखना, लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजिल, घुड़दौड़, ताश के खेल, जुए, पत्ते, शर्त के संबंध में कोई कटौती नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका नहीं लिखा हुआ है चाय वाला, इसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि चाय कंपनी से लाभांश हम लोग कर मुक्त लिए हैं, इसलिए उस पर कमीशन जो 100 रुपये बना है और उसके जो ऋण पर ब्याज जो 800 रुपये है, उसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे या कटौती योग्य नहीं लेंगे। ठीक है, कटौती नहीं करेंगे। इसके बाद ये जो 5,400 रुपये जो ब्याज का मिला था, उसको हम लोग 100/90 कर दिए थे, 100/90 करके उसको ग्रॉसअप किए थे। ग्रॉसअप को भी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐसे, 5,400 रुपये के फर्म से प्राप्त ब्याज को 10% दर से उद्गम स्थान पर कटा हुआ कर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, लेकर बना सकल लाभ बनाया गया है, 6,000 रुपये हुआ। ठीक है, 5,400 का 100 डिवाइड बाई हम लोग 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे 24,500 था, 24,000 रुपये लॉटरी से जीती हुई, जो कि 30% की दर से उद्गम स्थान पर कटा हुआ कर लेकर सकल बनाया गया है, जो कि 35,000 रुपये हुआ, ऐसे करके लिखेंगे। क्योंकि वहाँ 24,500 का 30% था, तो उसको 100 डिवाइड बाई 70 के थे, तो 35,000 हमारा आ गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसको हम लोग नोट्स में ऐसे लिखेंगे। हम लोग हमेशा हर क्वेश्चन में 3-4 नोट्स लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है।